ठीक है, तो अभी तक हमने ये वाला चीज़ कर लिया, थोड़ा मोड़ा स्टाइल लगाना आ गया। अब कुछ कुछ चीज़ें जो है वो और देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा लाइट करना चाह रहा हूँ एक बार। जैसे मैंने बोल दिया इसका 200 एंड 230 बोल दिया, है ना, ब्लूइश कलर। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैं इसको एक शेड देना चाह रहा हूँ। शेड का मतलब मैं ऐसा लिखूंगा, बॉक्स शेड आउट 0 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, RGB तो पता ही ना आपको, RGB। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं लिख सकता हूँ 000। ये नया प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको पूरा मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी, है ना, बस आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है। 0.3 कर दिया इसको, है ना। 0.3 का मतलब ये है कि भाई ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, है ना। RGB ये ऐसा कुछ भी आप बोल सकते हो। 0.1 का मतलब थोड़ा और लाइट हो जाएगा। ये शेड आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पहले से ज़्यादा अलग है, थोड़ा सा अलग उभरा हुआ सा दिख रहा है। तो ये जो शेड है, ये इसको और देख लेते हैं कि शेड का मतलब क्या है, ये एट्रीब्यूट जो है ये कैसे लगाया गया है। यहाँ पे करते हैं बॉक्स, चलो एक हमने बॉक्स बना लिया, राइट। ठीक है, और बॉक्स को मैं विड्थ दे सकता हूँ, हाइट दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं बॉक्स को हाइट विड्थ दे दूंगा। बॉक्स मैंने लिखा, विड्थ मैंने दे दिया इसको 250 हाइट जो है 250 पिक्सल। बैकग्राउंड जो है वो मैंने दे दिया ग्रे कलर का दे दिया। चलो एक बार ये ऐसा, ठीक है, या वाइट कलर का दे देता हूँ। ये चीज़ समझ में आ रही है, FFF वाइट कलर है। ठीक है, बॉडी का भी दे देते हैं थोड़ा सा कलर, थोड़ा सा ऑफ वाइट देंगे। बॉडी का कलर मैं दे दूंगा बैकग्राउंड EEF। ठीक है, हैश लगाना जरूरी है, इस तरीके से। क्लियर है ना, थोड़ा ब्लूइश कलर आ गया। अब यहाँ पे जैसे इस पे शेड लगाना चाहो, एक मार्जिन और दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा दूर आ जाए अपने पेरेंट से। मार्जिन 50 पिक्सल मैंने जैसे दे दिया। ठीक है, इतना दूर आ गया। अब इस चीज़ को थोड़ा सा उभार ऐसे देना है कि थोड़ा सा उठा हुआ है। ठीक है, तो मैं शेड अप्लाई कर सकता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ बॉक्स शेड, कि बॉक्स पे शेड अप्लाई कर दो। और कैसे, यहाँ पे मैंने लिखा 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे जैसे 20 लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया कलर मैंने लिख दिया ब्लैक। ठीक है, एक बार के लिए, या रेड बोलना चाहूँ तो रेड बोल दूँ। ये जैसा भी आप कलर करना चाहो, ये रेड ब्लैक कुछ भी। ये जैसे इसको मैंने ब्लैक रख दिया, और ब्लैक नहीं भी रखूँगा तो भी क्या ही आएगा, ब्लैक ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो बॉक्स शेड में ये 4 वैल्यू हमने दे दिए। तो 4 वैल्यू में इसका क्या मतलब है, यहाँ पे एक बार पहले लिख देता हूँ। यहाँ पर है, ये है एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, ये है ब्लर, और ये है कलर। ठीक है, ये 4 चीज़ें हमको देनी है। तो कलर तो आपने देख ही लिया कि कलर जैसा ही बोलूँगा, ब्लू बोल दूंगा तो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे लिख देते हैं ब्लैक अभी के लिए। अब मैं यहाँ पे जैसे ये देखता हूँ 0, 10, 20, ये 3 चीज़ें जो एक्स वाई है, एक बार पेन, इस पे बॉडी पे मार्जिन भी 0 कर दो, मार्जिन 0 पिक्सल। अब यहाँ पे ऐसे देखना, ये मान के चलो ये तो है शेड। ठीक है, एक और बना लेते हैं यहाँ पे। ये है ऑब्जेक्ट, इसकी शेड यहाँ बन गई है। सही है, जो रेड है इसकी शेड यहाँ पे बन रही है, ये जो रेड है इसकी शेड यहाँ पे बन रही है। बन सकता है ना। अगर मैं लाइट यहाँ से डालूंगा, अगर लाइट यहाँ से गिरेगी तो इधर बनेगी इसकी शेड। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं इसको कि लाइट का सोर्स जैसे यहाँ पर है, यहाँ से लाइट पड़ रही है,
तो इस तरफ बनेगी। और अगर मैं बोलूँगा यहाँ से लाइट पड़ रही है तो इस तरफ बनेगी। ठीक है, तो ये जो लाइट है कहाँ से आप कैलकुलेट करते हो कि शेड कहाँ बन रही है, तो ये है ऑब्जेक्ट आपका। ठीक है, इसकी छाया कहाँ बन रही है, पीछे बन रही है। ठीक है, बिल्कुल इसके थोड़ा नीचे बन रही है, जैसे मेरा अंगूठा आपको दिख रहा है ना, इसके नीचे बन रही है। क्यों? क्योंकि छाया, ये लाइट कहाँ से पड़ रही है, ऊपर से, तो ऊपर से पड़ेगी तो छाया यहाँ पे आएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से डालूंगा तो छाया उस तरफ बनेगी, ये तो पता ही है ना। तो अब यहाँ पे आप देखो कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है रेड कलर का, और इस पे मैं बना लेता हूँ ये लाइन खींची मैंने यहाँ पे। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स ही है ना। लेकिन अब कहीं पे जैसे एक मानेंगे पॉइंट, जैसे मैं इसको बोल देता हूँ ये है वाई। ठीक है, और फिर नीचे तक वाई है रहे, ये वाई है ऐसा। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं बोलता हूँ 0 0। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स ही है वैसे तो, है ना, लेकिन इसका डायरेक्शन हो जाता है फिर। जैसे मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये है ये है आपका प्लस में, तो ये कौन सा है, माइनस में। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा भाई आपने जो अभी तक पढ़ा है ना उसके हिसाब से थोड़ा सा उल्टा होता है कि वाई जो है ना आप ऊपर की तरफ प्लस मानते हो, लेकिन यहाँ पे नीचे की तरफ प्लस मानते हैं, क्योंकि शुरू ही कहाँ से होता है, इस कोने से शुरू होता है, मतलब ऊपर वाला कोने से, उस कोने से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको तो बोलूँगा प्लस वाई, उसको क्या बोलेंगे फिर, माइनस वाई। सही बात है। ठीक है, ये चार समझ में आ गए। ये एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है। 0 0 कहाँ पर है, 0 0 है बिल्कुल इसके ऊपर, 0 0। ठीक है, एक्स एंड वाई, ये जो कोना है यहाँ पे लगा देता हूँ, उसको टिक कर देता हूँ, ये सही है। अब आप देखो ये जो छाया बन रही है वो इस कोने से पीछे बन रही है, प्लस एक्स में बन रही है पीछे, या माइनस एक्स में बन रही है, माइनस एक्स एंड प्लस वाई। ठीक है, बस ये काम करना आप ये समझो कि ये जो छाया है इसके ऊपर ओवरलैप कर गया। अब छाया कहाँ जाएगी, या तो इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी, राइट। अब यहाँ पे देखो इसकी छाया प्लस एक्स में है कि माइनस एक्स में है, वाई माइनस है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है ये छाया आपको समझ में आ गई। अब चलो छाया बना देते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे एक टैग लिख देता हूँ ट्रांजिशन वाला, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, ट्रांजिशन और 0.3, इस तरीके से इससे थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ, मैं बोल देता हूँ बॉक्स शेड करना है 0 पिक्सल 0 पिक्सल। ठीक है, ये किया, छाया गई। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँगा 0 पिक्सल 10 पिक्सल ऐसा। ठीक है, ये देखो छाया दिख रही है क्या। पहले तो आप बोल रहे हो कि छाया कहाँ बननी चाहिए, तो छाया कहाँ बननी चाहिए, बाई डिफॉल्ट जो ब्लैक कलर की आएगी छाया, मैं बोला 0 0 पे है, मतलब बिल्कुल इसके पीछे है, मतलब बिल्कुल सामने से वो लाइट पड़ रही है तो बिल्कुल पीछे इसकी छाया बन रही है, तो आपको दिखेगी क्या, इमेजिनरी लाइट पड़ रही है। मतलब ये है कि शेड कैसे बनानी है, आपको ऐसी बनानी है, शेड नीचे करनी है तो लाइट तो आपकी यहाँ पे आप मानोगे, है ना। अगर आप लाइट यहाँ पे मान रहे हो तो शेड यहाँ पे बनेगी। आपको ओवरऑल इसका कंट्रोल है, लाइट का कंट्रोल नहीं है। आप शेड कैसे बनाओ आपकी मर्जी, बस उसको कंट्रोल कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे लाइट वाली चीज़ नहीं। तो मैंने बोल दिया कि शेड बिल्कुल इसके पीछे है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलूँगा शेड जो है वाई में 20 पिक्सल प्लस वाई में है, सही है क्या, मतलब नीचे है। ठीक है, तो प्लस वाई में तो चलो हो गया, माइनस वाई का मतलब क्या होता है, माइनस वाई कर दिया, इसका मतलब सही है कि नहीं है। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा कि ये जो है -10 कर दूंगा तो आगे जाएगा पीछे जाएगा, ये वाला एक्स वाला पीछे आएगा, तो -10 कर दिया इसको, मान गए। ठीक है, अगर मैं बोल दूंगा ये +20 है तो आगे जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा ये +20 है तो नीचे आएगा, सही है। इस तरीके से तो ये छाया बनी है, तो मुझे तो करना है इसको तो माइनस में और इसको कर दिया मैंने प्लस में, राइट, इस तरीके से। अब इसको देखो ब्लर करना है अगर, तो मैंने तीसरा वैल्यू किसका बोला, ब्लर का बोला है। तो ब्लर बोलता है जैसे धुंधला अगर किसी चीज़ को करना है तो वो चीज़, तो मैं बोलता हूँ 0 पिक्सल। 0 पिक्सल का मतलब है कि ब्लर नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अगर ब्लर करना है तो बोल दो इसको कितने पिक्सल का ब्लर करना है, मैं बोल दिया 5 पिक्सल। 1 पिक्सल का भी अगर बोलूँगा ना 1 पिक्सल देगा,
ये 1 पिक्सल का ब्लर है, दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा, है ना। अगर मैं बोलूँगा 5 पिक्सल, ये थोड़ा और ब्लर हो गया। मैं बोलता हूँ 10 पिक्सल, क्योंकि जो भी छाया होगी ना वो बिल्कुल, देखो अगर मैं इसकी भी बात कर रहा हूँ तो छाया इसकी भी ब्लर हो रही है लास्ट में, ठीक है। ये सब ब्लर हो रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन अगर आप वो सूरज की रोशनी देखोगे, सूरज की रोशनी में बिल्कुल शार्प आपकी छाया बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, आप करना चाह रहे हो तो भाई यहाँ पे आप कर सकते हो, अदरवाइज आप जीरो करके आप इसको शार्पनेस को हटा सकते हो। तो मैं बोल देता हूँ इसका जैसे 30 पिक्सल का ब्लर है, ये 30 पिक्सल का ब्लर हो गया, ठीक है। अब कलर कौन सा करना है, तो कलर में बोलूँगा जो छाया होती है वो किस कलर की होती है, ब्लैक बोल सकते हैं उसको, लेकिन डार्क कलर की होती है। ब्लैक मैंने बोल दिया, लेकिन हमेशा छाया ब्लैक कभी नहीं होगी, ये छाया जो है ब्लैक नहीं है, ये इसी का एक शेड है। ये जो है ये वाइट है, ये थोड़ा सा इसका शेड अलग है, ठीक है। तो ये छाया ही है, ठीक है, लेकिन इसका शेड में ही रहेगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कलर दे सकता हूँ। देखो यहाँ पे अब मैं कलर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ RGB, सही बात है। RGB कलर मैंने दिया और मैंने बोल दिया 0 0 0, ठीक है। और एक मैं करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे 0 0 0 है, अगर मैं रखूँगा यहाँ पे 1, यहाँ पे जैसे अल्फा कर लो इसको, RGB A का मतलब होता है कि ये कितना दिखेगा। और अगर ये R की वैल्यू है, ये G की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, ब्लू का वैल्यू है, और ये है अल्फा की वैल्यू। अल्फा का मतलब अगर अल्फा 1 है तो पूरा दिखेगा। एक बार मैं इसको ब्लर को हटा रहा हूँ ताकि आपको साफ दिख जाए। अब देखो अगर ये अल्फा 1 है तो पूरा ब्लैक कलर दिखेगा, जो भी कलर मैंने यहाँ पे बोला हुआ है वो आपको पूरा दिखेगा, उसके पीछे का कलर कोई दिखेगा ही नहीं, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँगा 0, मतलब 0 से लेकर 1 तक के बीच की वैल्यू दे सकता हूँ। अगर बोलूँगा 0 तो पूरा गायब हो गया, अगर बोलूँगा 0.5 तो आधा दिखेगा और आधा नहीं दिखेगा, मतलब आधा क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। अब इसके पीछे से कौन सा कलर दिख रहा है मुझे, ये ग्रे कलर नहीं है, ये इसके पीछे का कलर मिक्स होके आ रहा है। अब अगर मैं बॉडी का कलर चेंज कर दूँ, जैसे मैंने इसको बोल दिया 900 कर दिया, मरून कलर टाइप जो है वो मैंने कर दिया। अब आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली इसने ग्रे कलर नहीं लिया है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूं, जैसे इसको हटा दिया और मैंने इसको कर दिया जैसे 100 100 100, ये कौन सा कलर है, ये ग्रे कलर है, समझ में आया। ये वाइट के ऊपर तो चलता है, FFF वाइट के ऊपर तो ठीक है चलता है ना, कि ये शेड हो गया। मैं इसको ब्लर कर सकता हूँ, जैसे मैंने इसको 30 पिक्सल का ब्लर कर दिया, है ना, यह भी दिख रहा है। लेकिन अगर मैं कलर चेंज कर दूंगा यहाँ पे, जैसे ही 900 किया, तब भी आपको यहाँ पे ये कैसा शेड मिल रहा है, ग्रे ही मिल रहा है, ये सही नहीं है। तो हम बोल रहे हैं कि डार्कर शेड होगा, हमने बोला ब्लैक कलर होगा, लेकिन वो सेमी ट्रांसपेरेंट होगा, 0.3 ओपेसिटी के साथ में दिख रहा है, तो हल्का सा दिख रहा है, ठीक है। और पीछे वाले बैकग्राउंड में मिक्स हो गया है, बिल्कुल, ठीक है। अब चाहे आप इसको ऐसा रेड कर दो, आपकी मर्जी है, 090 ग्रीन कर दो, ठीक है, हमेशा आपको अच्छा दिखेगा। हमेशा ये शेड दिख रहा है, आप शेड की इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करना चाहो वो आपकी मर्जी है। जैसे मैंने इसको अगर 1 दे दिया तो ये पूरा ब्लैक है, अगर मैं 0.9 कर देता हूँ तो थोड़ा सा कम है, ठीक है। मैं 0.85 कर रहा हूँ, ये आ गया, ठीक है। 0.85 कर रहा हूँ तो और भी है ना, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। मैं जैसे बोलो 2 3, 0.23, ये आपकी अपने हिसाब से आप कर सकते हो। बॉर्डर को राउंड कर सकता हूँ क्या, इसका बॉर्डर को राउंड किया जा सकता है, तो बॉर्डर को, बॉर्डर रेडियस कितना दूँ, चलो मैं ऐसे बोल देता हूँ 20 पिक्सल का मैंने बॉर्डर रेडियस दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जो बॉर्डर रेडियस दे रहा हूँ, इसको एक बार ब्लर हटा रहा हूँ, ये दिख रहा है आपको, इसका भी बॉर्डर रेडियस हो चुका है ना, ऑटोमेटिक। जैसा आप दोगे वैसा ही रहेगा, तो अब ये ऐसा ही बढ़िया आएगा। एक चीज़ तो है कि बॉर्डर रेडियस में ऐसे देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। मैं इसमें 100 पिक्सल भी दे सकता हूँ, ऐसा 100 पिक्सल, ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। मैं 500 पिक्सल दे दूंगा तो आपको ऐसा गोल दिखेगा, ठीक है। एक आप परसेंटेज में भी कर सकते हो, परसेंटेज वाला थोड़ा अलग रहता है। बॉर्डर रेडियस मैं बोलता हूँ 5%, ठीक है, और बोलता हूँ 15%, ठीक है, मैं बोलता हूँ 50%। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा विड्थ दे देता हूँ, एक बार विड्थ ज़्यादा दे देता हूँ,
400 पिक्सल कर देता हूँ। हाइट दे दिया क्या, सॉरी, 400, सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बॉर्डर रेडियस मैंने दिया 10 पिक्सल, कोने राउंड हुए। फिर मैंने दे दिया इसको 50, फिर मैंने दे दिया 500, ठीक है। फिर मैंने दे दिया 1000, ऐसा, ठीक है, समझ में आ रहा है। 5000, ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या जितना राउंड हो सकता नहीं, कोने राउंड हो चुके हैं क्या, इसके कोने राउंड हो चुके हैं, है ना। कुल मिला के अगर आपको देखना है इसको वापस से एक बार, मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ और प्रिंट स्क्रीन किया मैंने। ये इसका एक स्क्वायर मानेंगे। हाँ, वो चीज़ क्यों नहीं बना सकते, तो यहाँ पे ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। इस स्क्वायर का जैसे मैं पॉइंट निकाल लेता हूँ, मिड पॉइंट, ठीक है। ये मिड पॉइंट मैंने निकाल लिया, यहाँ से जैसे इसका मिड पॉइंट मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब एक्चुअल में आप इसको कितना कितना कर सकते हो राउंड, आप अगर राउंड करने की कोशिश करोगे, क्योंकि इसकी विड्थ और हाइट जो है दोनों अलग अलग है, सही है क्या, है ना। तो अब देखो आप अगर इसको करेंगे तो आप इतना कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये जो लाइन दिख रही है आपको यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, इसको ही यहाँ तक कर सकते हो आप, और कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से इतना राउंड कर सकते हो कि इस चीज़ को राउंड कर दिया, ठीक है। अगर देखो यहाँ से यहाँ तक का आप इसका सर्कल नहीं बन सकता, आप देखो इतना ही राउंड हुआ होगा, क्योंकि इक्वल होगे तब आपका परफेक्ट राउंड बनेगा, अदरवाइज राउंड नहीं बनेगा। तो ये आपका इतना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ये क्या है, ये जैसे ऐसे राउंड होता है ना, ऐसा राउंड हो सकता है। ऐसे मैं खुद बना देता हूँ, हम्म, इतना राउंड हो जाएगा, है ना। ये इधर से इतना राउंड हो जाएगा, लेकिन इसके बाद में यहाँ से लेकर ये मान लो यहाँ तक तो ये बचेगा ना, ये एकदम स्ट्रेट रहेगा, ये आप देख रहे हो। अगर मैं इसको कितना भी कर रहा हूँ, मैं 5000 भी कर रहा हूँ, तो भी आपका ऐसा मिल रहा है। आप 10,000 भी आप कर रहे हो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसा कि ये क्या करता है, ये इनमें से मिनिमम कौन सा आप राउंड कर सकते हो, ये कर सकते हो मिनिमम, ये ज़्यादा है, ये मिनिमम है। इस मिनिमम जितना ही आप इधर भी कर सकते हो राउंड, क्योंकि कॉर्नर आपको राउंड करने हैं। एक मैं कर सकता हूँ ऐसा कि शेप को राउंड करना चाह रहा हूँ, मैंने क्या बोला, मैंने बोला 5%, तो वैसा ही लगा, है ना। मैंने बोल दिया इसको 20%, ये थोड़ा सा और राउंड हो गया, ठीक है। लेकिन अब ये राउंड थोड़ा अलग तरीके से हो रहा है। अगर आप देखोगे जो परसेंटेज में देता हूँ वो होता है 50% इसका, 50% इसका, ठीक है। तो इसका 50% क्या है, ये है क्या, और इसका 50% क्या है, ये है क्या, ठीक है। तो जो राउंड होगा वो यहाँ से राउंड होगा, इतना इतना, ये क्या बोलेंगे, इतना इतना राउंड हो रहा है, इतना इतना राउंड हो रहा है ना। लेकिन कहाँ पर ये दोनों पॉइंट आपके मिलेंगे, वहाँ पर, ठीक है। कहाँ पे मिल रहा है ये दोनों पॉइंट, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, जैसे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा ऊपर करना है, ऐसा, ठीक है। ऐसा राउंड होगा ये, इसमें भी इसका 50 ले लोगे आप, इसका भी 50 ले लोगे, तो उतना राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के अब की बार जो अलग अलग देखो शेप ही अलग से है, 5% पे भी अगर दिखाऊंगा तो शेप अलग है, देखो इसका वो वैसा वाला राउंड नहीं है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा एज दिख रहा है क्या, यहाँ पे ज़्यादा राउंड है, क्योंकि ये ज़्यादा है विड्थ इसकी, ठीक है। अब इसको अगर मैं जैसे जैसे करता जाऊँगा, 15% मैंने कर दिया, ये 15% हो गया, ये 25% हो गया, है ना, ये 30% हो गया, ये 50-50 हो गया, ठीक है। अब 50 से ज़्यादा अब कितना और क्या राउंड करोगे इसको, 60 पे और कुछ इससे ज़्यादा राउंड हो ही नहीं सकता, ठीक है।
तो ये 50% आपका राउंड होते ही पूरा हो जाएगा। तो अगर आप परफेक्टली अगर राउंड करना चाह रहे हो तो कोई भी अगर आपका शेप जिसकी हाइट और विड्थ बराबर है तो उसको तो आप चाहे पिक्सल में दे दो चाहे इससे दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 250 पिक्सल कर देते हैं इसको। लेकिन आपको अगर राउंड करना ही है तो बॉर्डर रेडियस परसेंटेज में दे दिया करो। एकदम परफेक्ट राउंड करना है तो एकदम से राउंड करना है तो, है ना, चाहे वो परवलयाकार हो कि इसकी विड्थ कितनी है, जैसे परसेंटेज और पिक्सल जो है वो डिपेंड करता है शेप के ऊपर, साइज के ऊपर। जो साइज जितनी होगी, तो अगर मैं भाई 400 पिक्सल का इसका ले रहा हूँ विड्थ, ठीक है, तो ये सेंटर कहाँ से हो रहा है, ये यहाँ सेंटर से हो रहा है। तो पहले तो 400 का 200 कर दो आपने, और 200 का भी 100 पिक्सल आपने कर दिया, तो 100 पिक्सल के हिसाब से तो इस साइड से राउंड हो रहा है। और यहाँ पे जैसे अपन ने बोला 250 पिक्सल, तो 250 का आधा करके 125, 125 का जो आधा है कितना, 165, केवल 65, ठीक है। तो 65 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस यहाँ से राउंड हो रहा है, यहाँ से 65 का, यहाँ पे 100 का, तो ये शेप आपकी ऐसे बनेगी। 250 पिक्सल मैंने कर दिया। अब ये चीज़ समझ में आ रही, शेड भी लग गया। चलो अभी शेड जो है ना, इसको आप कई तरीके से लगा सकते हो। एक तो ये शेड हो गया, चलो दूसरा बना लेते हैं। मैं बोल देता हूँ दूसरा, ये भी बॉक्स ही है, और दोनों बॉक्स ऐसे हैं, ऊपर नीचे दिख रहे हैं। मैं इनको बोल दूंगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, ताकि एक लाइन में आ जाए। ये तीन तरह की आपका व्यू होता है। देखो तीन तरह का व्यू होता है, एक तो होता है इनलाइन, ठीक है, एक ब्लॉक और एक इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, ये समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनलाइन ब्लॉक का क्या मतलब है। इनलाइन ब्लॉक मैंने किया तो एक लाइन में आ गए। अब एक लाइन में आ गए ना, तो इसको मुझे करना है, ये बॉक्स कौन सा है, इसको मैंने क्लास दे दी बॉक्स, मैंने बोल दिया बॉक्स 2 बोल दिया, चलो ठीक है। और मैं यहाँ पे करता हूँ बॉक्स 2 का जो बॉक्स शेड है ना, इस पे थोड़ा ध्यान देना। उसको मैं बस ऐसा लिख रहा हूँ INSET, इंसेट, ठीक है। कलर थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि आपको और अच्छा दिख जाए। 8, इसमें और इसमें फ़र्क दिख रहा है क्या? ये उभरा हुआ दिख रहा है और ये अंदर बैठा हुआ दिख रहा है। अंदर धंसा हुआ नहीं लग रहा है ऐसा। 6, ये अंदर की तरफ लग रहा है, वही सेम चीज़ है। इसकी लाइट कहाँ पर है, इसका लाइट इस तरफ है ना। अगर इसको मैं जैसे 1 कर देता हूँ यहाँ पर, और इसको भी 1 कर देता हूँ, लाइट इस तरफ है, तो लाइट अगर इधर पड़ेगी तो ये तो चमकेगा, और इसके पीछे जो है ये अंधेरा होगा, क्योंकि दिए के तले ही तो अंधेरा होता है ना। वैसे ही अगर मैं इधर लाइट डालूंगा, तो अगर अंदर की तरफ यहाँ पे ये दीवार आप बोल रहे हो, तो दीवार है ना, यहाँ पे तो छाया रहेगी, और ये वाला सिरा जो है चमकेगा। लग रहा है जैसे बटन पे क्लिक करेंगे, ये बटन है, इस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा अंदर धंसा हुआ, ठीक है। इसको करके देखिए क्या, मैं जैसे बोल देता हूँ ये बॉक्स जो है, बॉक्स पे जब मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, तो एक्टिव बोल दिया, ये ऐसा हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। ये चीज़ हम करना चाह रहे हैं एक्टिव। तो ये दो तरह की शेड आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ पे अगर आप शेड अप्लाई कर दे तो अच्छा दिखता है वो, तो शेड अप्लाई कर देंगे अपन। किस पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये है शेड अप्लाई करना है, चलो बॉर्डर लगा सकता हूँ क्या इस पे, कार्ड पे लगा सकता हूँ, है ना, बॉर्डर लगा देंगे। बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड वाइट कलर का मैंने दे दिया, लग गया बॉर्डर, ठीक है। चलो अब अगर मैं इस पे शेड दूँ, बॉक्स शेड जो है 0 पिक्सल, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, RGB, ये ऐसा, ये शेड दिख गया। शेड इतना गहरा तो नहीं होना चाहिए। 20 पिक्सल का मतलब है ये ब्लर करना, उभरा हुआ तो इंसेट होता है, ये अभी नॉर्मल शेड है ये,
जो नॉर्मल शेड है ये क्या लगता है, बाहर की तरफ लगता है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है इसके बाहर लगा। अगर मैं इसको बोलूँगा इनसेट तो अंदर की तरफ लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर हटा देता हूँ एक बार। ये जो दिख रही है आपको कार्ड, ठीक है, और इसके अंदर ये इमेज इसके ऊपर आ गई है ना, इसलिए नहीं दिख रहा है। ये ठीक है, जैसे एक प्लेन लेता हूँ मैं ऐसा, ये प्लेन है, ठीक है, इसके ऊपर एक ऐसी चीज रखी हुई है, सिलेंडर। और इसको ये ठीक है, अगर ऊपर से देखूंगा ये आपका ये है लाइट सोर्स है, बल्ब है। अगर मैं इसको ऐसे लेके जाऊंगा तो ये चीज़ समझ में आ रही है क्या? ठीक है, ये आपका शेड है। अगर मैं ये क्या है कि ऊपर से बंद है क्या? बंद है। मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगा एक और यहाँ पे ये चीज़ देखो, थोड़ा सा इसको 50 कर दो। ये शेड दिख रही है क्या आपको? अंदर की तरफ बन रही है क्या ये? ठीक है, और ये चलो बाहर की तरफ बन रही है, ये तो अलग शेड है ना, लेकिन ये जो अंदर की तरफ बन रही है इसको हम बोलते हैं इनसेट, और जो बाहर की तरफ बन रही है उसको क्या बोलते हैं? आउटसेट। ठीक है, अगर आपको देखो अंदर वाली शेड बनानी है तो आप उसको इंसेट कर दो, और अगर आपको बाहर वाली बनानी है तो आप उसको नॉर्मल रखो। तो इसको जैसे मैं इंसेट कर लेता हूँ, कौन सा है ये बॉक्स? बॉक्स नंबर 2, बॉक्स 2। ठीक है, ये अंदर की तरफ लगी। अगर देखो बाहर भी लगानी है इसके ऊपर, वो भी कर सकता हूँ। मैं इसको बोल सकता हूँ कि देखो इंसेट शेड तो लगी हुई है, एक और शेड लगाओ इसके ऊपर, तो कोमा लगा दूँ, एक और लगाओ, वन मोर। ये लो, अब इसके ऊपर मैं ऐसा कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब आप देख रहे हो इसके ऊपर यहाँ पे भी शेड लगी हुई है और यहाँ पे भी शेड लगी हुई है। ठीक है, यहाँ की शेड का कलर अगर आप चेंज करना चाहो, जैसे मैं इसको रेड करना चाह रहा हूँ, 255 कर दिया, ठीक है, ये रेड शेड हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर किसी ऑब्जेक्ट है, अगर चलो ये राउंड भी नहीं है, ये राउंड को हटा देता हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ ये तो कहाँ है बॉर्डर रेडियस, ये बिल्कुल अपना स्क्वायर है ऐसा, तो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, आप जो भी करना चाहो, 10% का अगर आपने दिया है तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अगर इस तरह के ऑब्जेक्ट आपको बनाने तो बना सकते हैं। दूसरा चीज़ आपने क्या देखा है, मल्टीपल शेड आप लगा सकते हो। ये मल्टीपल लगाया है आपने, है ना, कि एक शेड तो ये, एक शेड ये, एक और लगा दूँ। चलो एक और लगा देते हैं। चलो पहले इसको सेव करता हूँ और दूसरा लगा के दूसरे में दिखाता हूँ। इसमें लगा देता हूँ। ठीक है, तो वो बॉक्स शेडो मैं बोल दूँ 0 पिक्सल, 10 पिक्सल, 0 पिक्सल और RGB। ठीक है, चलो मैंने रेड दे दिया, चलो रेड।
ठीक है, या फिर जैसे विबग्योर है, वॉयलेट है, ग्रीन है, ऐसा है ना, विबग्योर बी कलर्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो, एक इंद्रधनुष के अंदर ये कलर होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। ठीक है, ये सारे कलर दे दूँ क्या? चलो रेड देता हूँ मैं, है ना, मैंने रेड दे दिया एक कलर। ठीक है, और इसको थोड़ा सा आप इधर से ऐसा भी कर सकते हो, जैसे इनको थोड़ा थोड़ा दूरी पे कर दूँ तो मार्जिन दे दूँ मैं 50 पिक्सल का। ठीक है, यहाँ पर इसको कर देता हूँ -10। ठीक है, अब दूसरा कलर मुझे देना है, रेड मैंने दे दिया, ऑरेंज देना है अब की बार। तो ऑरेंज देने के लिए क्या करना है, इसको कोमा लगाना है। ठीक है, और मैंने देना अब की बार कितना देना, अगर -10 पिक्सल करूँगा, इसको भी 10 पिक्सल करूँगा, और इसको 0 पिक्सल करूँगा, और इसको बोलूँगा ऑरेंज, तो दिखा नहीं। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ऑरेंज बिल्कुल इसके पीछे छिप गया है। ठीक है, वो भी कितना कितना पिक्सल माइनस में है, -10 पे है। इसको थोड़ा ज़्यादा निकालना चाहिए अपन को, -20 कर दूँ, ये देखो 20 कर दिया, ये निकल गया। ठीक है, इसको भी कर देंगे -20, इस तरीके से। ठीक है, तो अपन ऐसा करते हैं, इतना ज़्यादा ज़्यादा ये ज़्यादा हो जाएगा तो 5 5 पिक्सल बाहर निकाल देंगे। इसको 10, इसको 10। सही है, अब की बार दूसरा कलर, और सारे कलर ही ले लेते हैं फिर, है ना। कलर चेंज कर देंगे, येलो, 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 1 2 3, 1 2 3 4। ठीक है, तो रेड, ऑरेंज यहाँ पे करना है 15, 15, 20, 20, 25, 25, 30, 30, 35, 35। चलो, तो अब यहाँ पे ऑरेंज हो गया, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। ठीक है, ये कलर बन गए, इंद्रधनुष के कलर हो गए। आप ये ऐसे भी कर सकते हो कि जब भी कार्ड के ऊपर मैं होवर करूं तभी ये ऐसा दिखे, है ना। तो आप इसको हटा दो, इसको रख लो, चलो, और ऐसा बोल दो कि कार्ड के ऊपर जब भी मैं होवर करूंगा तभी मेरे को ये दिखे। उससे पहले क्या हो, ये सब 0 0 0 0 हो, ये लिखना चाहिए। नहीं लिखे तो फिर नहीं आएगा, ये आ सकता है लेकिन आपको बाद में दिक्कत होगी। इसको हटा देता हूँ, चलो एक बार के लिए। ठीक है, ऐसा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा भी स्मूथ करना चाहिए, खट 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 ऐसा रहना चाहिए, स्मूथ आए, है ना। तो उसके लिए आप ऐसा कर दो, ऊपर ऐसा ऐसा लिख दो, ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ को करना चाह रहे हो लेकिन कुछ देर बाद में कितना ट्रांजिशन, ट्रांजिशन भी समझा जाए। ये मान के चलो आप कि ये तो है पानी। ठीक है, ये आपका आइस है, बर्फ जमाना है आपको, इधर से ऐसा कर देते हैं। ठीक है, और एक बोल देते हैं यहाँ पर गैस भी है। जैसे वेपर आप बोल सकते हो। ठीक है, 3 ही स्टेट होती है क्या? ठीक है, तो अभी जैसे नॉर्मल पानी है, नॉर्मल पानी को अगर बर्फ़ बनाना है तो क्या करेंगे, फ्रिज में रख देंगे। ठीक है, फ्रिज में बर्फ़ बन जाएगा। लेकिन फ्रिज में रखना
रखने से बर्फ़ बनता है, या फिर वो थोड़ा टाइम जो लेता है टेम्परेचर डाउन होने से बर्फ़ बनता है? टेम्परेचर डाउन होने से बनता है। ठीक है, तो टेम्परेचर डाउन होगा। अब टेम्परेचर यहाँ से जब मैं इसको बोलूँगा, यहाँ पे जैसे माइनस है, चलो इसको मैं माइनस कर रहा हूँ इस तरफ, या फिर उल्टा कर दें इसको इधर ले आओ। तो इस तरफ तो प्लस हो रहा है टेम्परेचर, और इस तरफ माइनस हो रहा है। माइनस में ये सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। अब फ्रिज में कितना टाइम आपको लगता है बर्फ़ जमाने में? आधा घंटा लगता है। ठीक है, ये आधा घंटा जो है ये आपका ट्रांजिशन टाइम है। ठीक है, दो स्टेट के बीच में, कि भाई पानी से बर्फ़ अगर आपको बनाना है तो आपको आधा घंटा लगेगा। ये ट्रांजिशन टाइम हो गया। ट्रांजिशन बोलते हैं कि भाई जैसे कैरियर को ट्रांजिशन करना चाह रहा हूँ, है ना, पहले मैं एजुकेटर था और अब मैं फिल्मों में भी आ गया। ठीक है, तो मैंने कैरियर को ट्रांजिशन दे दिया एक, इस तरीके से चेंज करना, मतलब स्मूथली एक हमने चेंज कर दिया ये चीज़। तो इसमें जैसे मैं बोलता हूँ बर्फ़ बनने में लगता है जैसे इसको 30 मिनट। ठीक है, और गैस बनने में भी जल्दी से गर्म हो जाता है, इसको हमें 10 मिनट ही लगते हैं। ठीक है, ये ट्रांजिशन टाइम हो गया। तो है तो पानी, लेकिन ये अलग अलग स्टेट में, अभी कौन सा स्टेट में वेपर बन गया, गैस गैस स्टेट में आ गया, यहाँ पे आइस बन गया, सॉलिड स्टेट में आ गया, और यहाँ पे अपना लिक्विड है ही। ठीक है, तो ट्रांजिशन टाइम हमने दे दिया। तो अगर मैं बोलता हूँ जैसे मेरे पास में ये मान के चलो एक बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स का ऐसे बोल देता हूँ होवर बॉक्स, इसका विड्थ दे दिया, बॉर्डर दे देंगे पहले तो, चलो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, हाइट मैंने दे दिया 300 पिक्सल, विड्थ मैंने दे दिया 300 पिक्सल। ठीक है, और मैं, आप एक और चीज़ देखना यहाँ पे, जैसे ये लाइन है ना आपका, है ना, ये जो ब्लू कलर में आ गया है ना ऐसा, ये लाइन की हाइट है। ठीक है, आप देखो लाइन की हाइट से भी ऊपर थोड़ा सा ब्लू है ना, मैं थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ इसको। अ, ये देखो ये लाइन है और ये लाइन है। ठीक है, ये तो है लाइन की हाइट। ठीक है, और एक ये चीज़ है, अम, ठीक है ना, ये है फॉन्ट का साइज, दोनों में फ़र्क है। ठीक है ना, तो लाइन हाइट हमेशा ज़्यादा होगी फॉन्ट का साइज से, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना, बाय डिफ़ॉल्ट होती है, थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा होती है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब मैं लाइन की हाइट बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं फ़ॉन्ट का साइज़ नहीं बढ़ा रहा, मैं लाइन की फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाऊंगा तो वही वाली बात है, फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा दिया, चलो मैंने फ़ॉन्ट का साइज़ कर दिया 50 पिक्सल, लाइन का हाइट भी बढ़ेगा, ऊपर अभी भी देखो स्पेस है ना, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि लाइन का हाइट जो है वो 100 पिक्सल हो जाए। ये चीज़ समझ में आ रही है क्या? टोटल लाइन का हाइट कितना हो गया अभी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट है अपना कितना पिक्सल, 100 पिक्सल। ठीक, और एक जो इसका फ़ॉन्ट का साइज है, फ़ॉन्ट का साइज कितना है अभी, 50 पिक्सल। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर, इसको ऐसा बोल देंगे, यहाँ से लेकर
यहाँ तक का, ये है आपका 50 पिक्सल। सही है ना? ठीक है, तो अब ऊपर नीचे कितना कितना स्पेस बच गया होगा? अगर फ़ॉन्ट का साइज 50 पिक्सल है तो ऊपर नीचे स्पेस कितना बचेगा? 25 25। देखिए 25 का तो ये हो गया ऊपर वाला स्पेस, फिर 50 का इसका साइज हो गया, फिर 25 का ये बन के टोटल लाइन की हाइट कितनी बन गई? 100 पिक्सल। ठीक है, लाइन की हाइट कम भी कर सकता हूँ क्या? जैसे 50 ही कर दी मैंने इसकी। ये चीज़ समझ में आ रही है? ठीक है, मैं इसको थोड़ा कम करना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ 20 पिक्सल। ये कम हो गया। ठीक है, कम हो, ये यहाँ पे हाईलाइट नहीं होता है लेकिन ये कम होता जा रहा है अभी। कैसे? यहाँ पे देखो होवर मी जो है, इसके अंदर मैं दो लाइन लेता हूँ, दो लाइन लेता हूँ, बी आर करके, ब्रेक तो पता ही है आपको, है ना? सेकंड लाइन, ये मेरी पहली लाइन है, ये मेरी दूसरी लाइन है। ठीक है, और दोनों को अगर सिलेक्ट करूंगा इस तरीके से आ जाएगा। तो पहली लाइन की हाइट यहाँ से यहाँ तक है, दूसरी लाइन की हाइट यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, चलो अब फ़ॉन्ट का साइज बढ़ाना है। फ़ॉन्ट का साइज मैंने बढ़ा दिया, ये फ़ॉन्ट का साइज के साथ में ये लाइन हाइट भी बढ़ गई। ठीक है, अब देखो मैं लाइन का हाइट कम करने वाला हूँ। लाइन का हाइट मैंने कम कर दिया, मैंने बोला 20 पिक्सल ही। ये होवर और सेकंड लाइन जो एक दूसरे के ऊपर आ गए। ठीक है, कम कर दूँ और 10 पिक्सल और ऊपर आ गया, मैं बोल दूँ 0 पिक्सल। ये एकदम बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, मैं चाहे 50 लाइनें लिखूंगा, है ना, वो सारे एक दूसरे के ऊपर एक और लाइन लिख दूँ। अब ये फ़ॉन्ट का साइज तो 50 पिक्सल हो गया, लेकिन लाइन का हाइट कितना है? 0 पिक्सल है। तो 0 पिक्सल है, इसका मतलब क्या है? ये एक दूसरे के ऊपर एक ही लाइन पे आ जाएंगे। एक लाइन का हाइट में अगर बोलूँ कि 100 पिक्सल है, तो अगर मैं कुछ लिखूंगा तो 100 पिक्सल बाद में दूसरी लाइन शुरू होगी। सही है ना? दूसरी लाइन कहाँ से शुरू होगी? वो 100 पिक्सल के बाद में शुरू होगी, लेकिन मैंने बोला 0 पिक्सल इसकी हाइट है। तो अब ये दूसरा जो है वो इस 0 पिक्सल से शुरू हो जाएगा वापस से। मैंने फ़ॉन्ट साइज 100 दे दिया, चलो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये फ़ॉन्ट का साइज है, ये इंडिविजुअल है। करना चाह रहे हो तो ज़्यादा कर दो। अब ऐसे बोल सकते हो लाइन का हाइट जो है वो जैसे 50 की जगह 70 कर दिया मैंने, है ना? तो आपको ऐसा दिखेगा, थोड़ा बढ़ गया। ठीक है, अगर मैं 100 कर देता हूँ इसको, थोड़ा और बढ़ गया लाइन की हाइट। ये देखो लाइन की हाइट यहाँ पे बढ़ रही। अगर मैं इसको कम करता हूँ, 30 कर दिया मैंने, कि 50 का तो फ़ॉन्ट ही है, 50 का तो फ़ॉन्ट ही है, लेकिन एक लाइन की हाइट कितनी है? ये 30 बोल रहा है, तो ये दूसरा लाइन इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। अगर मैं बोलूँगा ये 0 पिक्सल है तो एकदम से इसके ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ को लाइन का हाइट बोलते हैं। तो अगर मेरे पास में एक ही चीज़ है, होवर मी लिखा हुआ है, इसको मैं सेंटर में करना चाह रहा हूँ वर्टिकली, है ना, तो सिंपली मैं इसको बोल दूंगा इसकी हाइट कितनी है बॉक्स की? 300 पिक्सल। इसकी भी हाइट में 300 पिक्सल ही कर दूंगा। लाइन की हाइट 300 पिक्सल होगी और ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गया। पूरी लाइन की हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक की अब की बार। ठीक है, बॉक्स जितनी बड़ी कर दी मैंने। अब मैं इसको अगर वैसे सेंटर में करना चाह रहा हूँ यहाँ पे हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस पे, तो मैं क्या बोलूँगा? टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये लो। ठीक है, बस। तो इस तरीके से सेंटर में क्या जा सकता है ना? अपना मेन था ट्रांजिशन वाला, ट्रांजिशन इन CSS। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा जब भी देखो बॉक्स के ऊपर, यहाँ पे ऐसा बोलूँगा, जब भी आप बॉक्स के ऊपर होवर करेंगे, सही है ना, तो बॉक्स का बैकग्राउंड जो है वो रेड हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या ए हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये सडन हो गया ऐसा ठक। ठीक है, क्या करना चाहिए? ट्रांजिशन लगाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे लगा दूँ, यहाँ पे लगा देंगे ट्रांजिशन ऑल 0.5 सेकेंड, यहाँ पे लगा दिया मैंने। अब ये बोल रहा है कि बॉक्स में, बॉक्स की प्रॉपर्टीज में अगर कोई चेंज हो तो वो कितनी देर बाद में हो। ठीक है, तो बॉक्स की प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है क्या? बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, कब हो रहा है? होवर करेंगे तो उसमें जब वो बैकग्राउंड चेंज होगा तो उसमें कितना टाइम लगने वाला है? देखिए क्या, देखो स्मूथ, ऐसा ऐसा ऐसा। आप बोलो कि होवर करे तो इसका कलर भी चेंज होके वाइट हो जाए। ठीक है, देखें
हो गया, हो गया। सही है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ अगर आप बोल रहे हो कि सर मैं होवर पे लगाना चाह रहा हूँ, सही बात है ना, ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि नॉर्मल स्टेट में तो क्या ट्रांजिशन लगेगा ही नहीं, मतलब ये सडनली जो है ये कैसा हो जाएगा, रेड होगा क्या, ठीक है, देखें क्या, ऐसा। और अगर मैं इसको छोड़ दूँ ऐसा, ये सडनली क्या हो रहा है, गायब हो रहा है सडनली। देखो ट्रांजिशन जो चेंज हो रहा है यहाँ से, जो चेंज हो रहा है कितना टाइम लग रहा है, लेकिन जो नॉर्मल स्टेट में जब आएगा तो ट्रांजिशन लगना चाहिए क्या, वो आपने हटा दिया, ठीक है। तो अब मैं जैसे एस पे जाऊँगा, ये स्मूथ है, ऐसा खट, ये खट, स्मूथ, खट, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे लगाना चाहिए आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे लगाएंगे तो जब मैं जाऊँगा तो भी स्मूथ है, आऊँगा तो भी स्मूथ है, जाऊँगा आऊँगा जाऊँगा आऊँगा। 0.5 सेकेंड का मतलब क्या है, आधा सेकेंड, ठीक है। अगर मैं कर दूँ उसको 5 सेकेंड, ठीक है, ये भी चलेगा। तो यहाँ पे आते हैं, मैं माउस लेके जाता हूँ, ये 5 सेकेंड में आपका चेंज होगा, ठीक है। और 5 सेकेंड में ये आपका अपना जो है रीसेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और काम भी कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस 50%, सही है कि नहीं है, ठीक है। देखें, ये लो, बॉर्डर रेडियस 50%, सही है। मैं इसको बोलूँगा 0.2 सेकेंड। इसका मतलब क्या है, सेकेंड का ना बहुत ही कम भाग, 10 भाग होते हैं, ये देखो, कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें एक्टिव पे लगाना चाहो, एक्टिव है ना, वो एक्टिव पे भी लगा सकते हो कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ ऐसा, तो आप जब आप क्लिक करोगे पूरा तभी जाके ये राउंड होगा, अदरवाइज क्या होगा, ये खट खट खट, जितना आपने क्लिक किया ना उतना रहेगा। तो ये समझ में आया। तो ये कर सकते हैं कि आज जो अपन ने करवाया है ये, है ना, तो करके देखना, बॉक्स शेड वगैरह इनको एग्जाम